एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं तो सही धरती पे कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में ना ही मेरा मंदिर है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला बूढ़ी औरत का रूप लेकर गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक कुमारन बैठी थी। उस कुमारन ने देखा, अरे ये बूढ़ी माँ तो बहुत जल गई हैं। इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन कर नहीं पा रही हैं। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माँ पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माता मेरे घर पर रात की बनी हुई राबड़ी पड़ी हुई है, थोड़ा दही भी है। शीतला माता ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया, इससे शरीर में ठंडाई मिली। तभी उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माता की चोटी गूंथते हेतु कांसी बालों में करती है। अचानक कुमारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुमारन डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई हूँ कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता शीतला अपने असली रूप में आ जाती है। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, अब मैं तो गरीब हूँ, माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, माँ मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में न चौकी है न ही आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पे बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डालिया लेकर उस कुमारन के घर के दरिद्रता को डालिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है, अब आप इसी डोंगरी में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी को, होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल दही व वासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नए के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करें, इसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो जो तूने वरदान मांगे सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। भी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी को वहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है। इस कथा को पढ़ने से घर में दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। जय माँ शीतला, सबका कल्याण करे।